अनुपमा की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है कुछ भी हो सबको फोन करो, बुलाओ और एक पंचायत बिठाओ। मतलब अनुपमा ने देखा कि पाखी के ऊपर पड़ा है थप्पड़। मतलब मुझे लगा सबसे पहले अनुपमा अधिक को मारेगी थप्पड़, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने वनराज को, बाबा भोजी को यहाँ पे बुलाया और एक बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट हुआ। और रोमिल भी बोला, वैसे मुझे ये फैमिली पसंद तो नहीं है, पर ना इज दिस फैमिली ड्रामा। भाई हमारा भी ऐसा ही है, हम अनुपमा देखते ही इसके लिए कि अब किसकी बजेगी इस तमाशे में क्या होगा। पर देखो हमारी बरखा ने झुक्के से अधिक को बोला, ये तुम्हें पीट पीट के तुम्हारे टुकड़े कर देंगे, इससे बेटर है कि तुम माफी मांग लो। और पाखी ने सपोर्ट किया आज के एपिसोड में, लिटरली यार ऐसी चीज पे सपोर्ट नहीं होता है। फिर हमारे अधिक भाई साहब ने बोला, पाखी मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, इतनी गिरी हुई हरकत की, उसके बाद भी तुम मेरा सपोर्ट कर रही हो, इससे तो मैं ये साबित होता है कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूं। फिर समझ गए वनराज नहीं, पर अनुज का पड़िया समझ गया। जब एक क्रिमिनल चोर पकड़ी जाती है ना, उसके बाद वो ऐसे ही रिएक्ट करता है कि दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा वगैरह वगैरह वगैरह। ये अधिक भी सेम चीज कर रहा है। फिर अनुपमा ने बोला, ये माँ को जो करना है वो तो करके रहेगी, फिर चाहे उसकी बेटी उसको रोके या कोई और उसको रोके। और तुम्हारे ये नाटक समझ में आते हैं कि तुम क्या चाहते हो अधिक कुमार, इसलिए ये अनुपमा तो वही करेगी जो उसे करना है। तो फाइनली ये थी सस्पेंस की बात। आते हैं एपिसोड के। थप्पड़ पड़ी, अनुपमा घुसी और अधिक को यूं गुस्से से देखा। अधिक घबरा गया, अनुपमा मुझ पर हाथ उठाएगी। अनुपमा ने पाखी का हाथ पकड़ा और वहां से ले गई अपने कमरे में, जहां पर रोमिल आया। बोला परफेक्ट टाइमिंग थी और सीटी बजाई। अधिक को देखते हुए, बेटा तू तो गया, अब तो तू तो गयो ठाकुर। उसके बाद अधिक ने बोला, शिट 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 शिट, मैंने क्या कर दिया। अब तो मैं कोई झूठ भी नहीं बोल सकता, बहाना भी नहीं बता सकता, क्योंकि मम्मी ने देख लिया है। आई नो। फिर बरखा को बुलाया, बरखा ने उसको डांटा, तो उसको यहाँ पे मारा। बोला क्या करा, बोला तुम मुझे क्यों मारा, ये दी पहले से मैं टेंशन में हूं। मैं उठ गया गुस्से में। हाथ बोला गुस्से में, अनुपमा पंचायत बिठा के तुम्हें इतना धोएगी ना, पूछ भी नहीं सकते। और तू वनराज को तो जानता ही नहीं, तेरी खाल उतर देगा वो हाथी है हाथी। और अनुज तुझे सड़क पे बैठ के भीख मंगवाएगा। तुझे समझ भी पता तूने कितनी बड़ी गलती की है। बेटी अनुपमा ने फोन किया, अब भी के अब भी जल्दी से शाह हाउस। वनराज सोचा हमको क्यों बुलाया है, नॉर्मल बात होती उसके घर की तो नहीं बुलाती, जरूर पाकि से रिलेटेड बात है। तो बाप बापोची और वनराज तीनों पहुंचे वहां पे, जहां पे सामने अधिक, वहां पे बरखा उसको पकड़ के बैठी। मेरे भाई को नहीं, मेरे भाई को कुछ मत करना, मेरे भाई को कुछ मत करना। जरूर ये पाखी बदतमीज है, इसने ही जरूर कुछ किया होगा, उकसाया होगा, वरना मेरा भाई ऐसा नहीं है। बोला तू अपने भाई की तरफदारी तो कर ही मत मेरे सामने, तेरे भाई ने जो किया है वो गलत किया है। फिर बा बोली, भाई मुझे लग रहा था कि अधिक कुमार गलत ही है, क्योंकि उस दिन भी जब मैंने गोद भराई की रस्म में देखा था, जब पाखी इसके ऊपर हाथ उठा रही थी, तब मुझे लगा कि जरूर पाखी की गलती होगी, मैंने तो मेरी बेटी को ही डांट दिया था। एक सेकंड बाद इसका ये साबित तो हो गया। परखा ने बोला कि उस दिन पाखी ने भी हाथ उठाया था। बोला तुम मेरे शब्दों को मत पकड़, मैंने बोला उठाने वाली थी और उठा दिया, उसमें फर्क होता है। फिर बोला बा कब की बात है, बोला गोद भराई की बात है, जब ये एक्सीडेंट हुआ था। बोला पाखी क्या बोल रही है बा, क्या हुआ था उस दिन। बोला वो मेरा एक जनरल सा रिएक्शन था जब अधिक ने मुझे थप्पड़। इसका मतलब कि ये थप्पड़ पहला थप्पड़ नहीं था जो मैंने देखा। फिर अनुपमा उसके पास गई, हाथ लगाया। बोला क्या हुआ तुम्हें। फिर उसकी शोल्डर्स ऊपर की वनराज ने और अनुपमा ने मिलकर, यहाँ पे लाल निशान था जहां पे अधिक ने ऐसे झकड़ा हुआ था, पकड़ा हुआ था। फिर तो वनराज की जो हटी है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बेटी के ऊपर थप्पड़ मारा, उसे हार्म किया, तेरी तो ऐसे करके मारने गया वो दो दो कदम पीछे चला, बरखा उसके साथ चली। और जैसे ही गुब्बा मारने का, यूं सोफा पे गुब्बा घुस गया, यूं सोफा पे ठक, सीता दिख के मुंह से यूं सलंग होते हुए। वहां पे अनुज आया, बोला कंट्रोल करो, तुम जो करना चाहते हो, आई अग्री बाप होने के नाते, पर हम कानून हाथ नहीं ले सकते। बोला मैं कानून लेना भी नहीं चाहता, इसके लिए मेरा गोपा सोफा को लगा, मन तो करा इसके मुंह तोड़ देता मैं, पर अब इसका फैसला पुलिस करेगी। डोमेस्टिक वायलेंस गलत होता है तो गलत होता है। वनराज ने फोन उठाया, फोन किया, हेलो पुलिस स्टेशन,
पाकी ने फोन छीन ले, कट कर दिया। मुझे मेरे पति के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करनी है। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं, मेरे हस्बैंड है, देख लेंगे, आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। बोला तू हम सब लोग हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, पर तुम ऐसा मत बोलो। बोला छोड़ दो मम्मी, प्लीज मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में आना बंद कर दो, मेरा मैटर है, मैं देख लूंगी। अब सब लोग पाकी को समझा रहे कि तुम गलत कर रही हो, पर पाकी नहीं मान रही। एपिसोड वहीं खत्म हो जाता है। फिर बरखा धीरे से कान में बात घुसेती, कहती माफी मांग ले, वरना ये तीनों पाकी को बड़खा बड़खा के तेरी हालत खराब कर देंगे। फिर सबके सामने अधिक झुका, हाथ पैर जोड़े, माफी मांगी और पाकी ने उसे माफ किया। पर अनुज समझ गया कि ये ड्रामा कर रहा है फिलहाल के लिए। तो देखते हैं ये बात कहां तक जाती है और कैसे जाती है। तब तक के लिए देखते रहिए अनुपमा।